अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको फेडरल बोर्ड की ई शीट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसके ऊपर पेपर प्रेजेंटेशन कैसी करनी चाहिए, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने कोई चीज़ लिखी है, चेकर को नहीं पता कि आपने उस चीज़ में कितनी मेहनत की है, आपने उसको अपनी राइटिंग और प्रेजेंटेशन से बताना है और अपने मटेरियल से बताना है कि आप इस काबिल हैं कि आपको मार्क्स मिलें। तो अगर आपके मटेरियल की चेकर को समझ ही नहीं आएगी या आपकी राइटिंग ऐसी होगी या आपने पेपर इस तरह सॉल्व किया होगा कि राइटिंग की और पेपर प्रेजेंटेशन की चेकर को समझ नहीं आ रही, तो मार्क्स लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत लंबी दास्तान है कि राइटिंग और पेपर प्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। बस आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ ई शीट्स के बारे में। उसके अलावा मैं यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ई शीट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज दिया। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड की थी और यूट्यूब पे पोस्ट लगाई थी कि किसी को इस हवाले से नॉलेज है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरी बहुत सी मदद की। और एक स्टूडेंट ने मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे, जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, जहाँ से आप मार्कर्स और नोट्स ऑर्डर कर सकती हैं, वहाँ ई शीट सेंड की, जहाँ से मैंने प्रिंट निकलवा के इसके ऊपर पेपर प्रेजेंटेशन की। मैं आपको भी बताऊंगी कि आप कहाँ से ये ई शीट्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इन ई शीट्स की। इनको सॉल्व करने का एक पैटर्न है, इनको हल करने का एक तरीका है। यहाँ पे मेरे पास जो ई शीट्स हैं वो साइंस सब्जेक्ट्स की है, मैथ की है और इंग्लिश की है। इसके अलावा इस्लामियात, उर्दू और पाक स्टडी की ई शीट्स नहीं हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि इसमें कौन कौन से मार्कर्स अलाउ हैं, ब्लैक या ब्लू, इंक कौन कौन सी अलाउ है। तो दोनों इंक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक भी और ब्लू भी। ये इंस्ट्रक्शंस मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, मैंने सारा सर्च किया क्योंकि मेरा फेडरल बोर्ड से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। और कुछ टीचर से मैंने पूछा और कुछ मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप मार्कर्स ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू भी। उसके अलावा आप पेन्स भी, मार्कर्स में आप कट मार्कर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये आपकी चॉइस पे है। तो जो मैंने इस्तेमाल किया है पेपर प्रेजेंटेशन, वो बिल्कुल सिंपल पेपर प्रेजेंटेशन है। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी अपनी सिंपल पेपर प्रेजेंटेशन, सेम मैंने वही चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की हैं। मैंने 605 कट मार्कर का यूज़ नहीं किया। मैं आपको बताऊंगी 605 कट मार्कर मैंने क्यों नहीं यूज़ किया ई शीट्स को सॉल्व करते हुए, ठीक है। मैंने सिंपल मार्कर्स और सिंपल पेन इस्तेमाल किए हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन सा पेन मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं बहादुर का ये वाला पेन इस्तेमाल करती हूँ, तो बहुत अच्छा लिखता है। मार्कर्स मैंने आपको बता दिए। ये चीज़ें अब आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स के एरिया से ये चीज़ें नहीं मिल रही, पेन्स, मार्कर्स और इस तरह की चीज़ें, तो वो लोग हमसे कॉन्टैक्ट करें, नंबर आपको मिल जाएगा, आप उस पर अपनी चीज़ें ऑर्डर करवा सकते हैं। तो दो बातें हो गई, एक कि ई शीट्स किन किन सब्जेक्ट्स की है, दूसरी कौन कौन से मार्कर्स हम यूज़ कर सकते हैं, तीसरी और बहुत अहम बात, ई शीट्स में जो लाइंस हैं वो बहुत नैरो हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आपकी राइटिंग बहुत छोटी होनी चाहिए। मैं ये कहूँगी कि आपकी राइटिंग अगर छोटी है ना, तो ई शीट्स आपके लिए बहुत अहम है। तो मेरा यही मशवरा है कि आप इन शीट्स को हासिल करके इन पे प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि मेरी राइटिंग काफ़ी, मैं खुला खुला लिखती हूँ। तो जब मैंने इन शीट्स को इस्तेमाल किया था तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी वीडियो डिले हो रही है कि मैंने पहले अपनी राइटिंग को ठीक किया, फिर मैंने इन शीट्स को सॉल्व किया। तो आप लोग प्लीज़ इन शीट्स को इस्तेमाल करें। मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ कि इन शीट्स को आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की शीट्स हैं। मैं पेजेस भी काउंट करके आपको बताऊंगी। ये चीज़ सिंपल आपने सॉल्व करनी है, ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बस ये जल्दी से बता देती हूँ, ये आसान से है। यहाँ आपने बबल्स, रोल नंबर लिखा है, यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पेपर जौन सा है वो लिखना है, डेट आपने लिखनी है, पहले डेट, फिर मंथ और फिर साल लिखना है। OMR शीट नंबर, ये वो शीट नंबर है जो ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगी ना, ऑब्जेक्टिव के पेपर के ऊपर ये शीट नंबर लिखा होगा, ये आपने वहां से देख के लिखना है। ये जो हल करने का तरीका है ना, ये जब आप बोर्ड का पेपर देते हैं वो आपको एक दफ़ा बता देते हैं, तो ये तरीका इतना मुश्किल नहीं है। बाकी यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये आपके काम नहीं है। ये जो चेकिंग करेगा, जो आपका पेपर चेक करेगा, ये सारा उसका काम है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में नॉट फॉर यूज़, ये आपने यूज़ नहीं करना। अच्छा, ये शीट मैंने सॉल्व की है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ ये अंदर से किस तरह की होती है। ये जी, हर शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर और पार्ट्स ऑलरेडी गिवन है, यानी कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ना हमने क्वेश्चन नंबर लिखना है, ना हमने पार्ट नंबर लिखना है, ना ही हमने पूरा क्वेश्चन लिखना है। हमने सिंपल आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। और आप ये देखिए लाइंस कितनी नैरो है, मेरी जो फिंगर है ना उससे भी ये छोटी हैं, ये देखिए छोटी फिंगर से भी इसके बराबर आ रही है, काफ़ी लाइंस नैरो हैं। मैं आपको सिंपल पेपर दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सिंपल पेपर में और ई शीट्स में क्या डिफरेंस है। ये देखिए, ये सिंपल पेपर जो हमें मार्केट से मिलता है ये वो है। इसमें जो मैंने पेपर प्रेजेंटेशन की है ये साइंस सब्जेक्ट्स की है और ये मेरे नोट्स में भी ये जो पेपर है ना ये मेरे नोट्स में भी इंक्लूडेड है। तो ये देखें बिल्कुल सिंपल मैंने 604 मार्कर से सारा रेडी किया हुआ है। अब ई शीट्स के ऊपर ना ही आपने सब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है, ना आपने क्वेश्चन नंबर 2 की, ना आपने पार्ट्स की। यहाँ तक की जो हेडिंग है ना ये आपने ई शीट्स पे नहीं देनी, जिस तरह यहाँ पे आपने नहीं देनी, जिस पेपर स्कैन होके चेक होना है। तो जितना आपका ये बॉक्स है ना इसी में आपका सारा पेपर चेक होगा। मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ ई शीट्स पे जो मैंने की है। ये देखें, ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, कोई मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, कोई पार्ट नहीं लिखा, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। हाँ, मैंने हेडिंग्स लाजमी दी हैं, हेडिंग्स लाजमी दी हैं। इसकी रीज़न ये है कि आपने ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन तो लिखा नहीं, स्टेटमेंट नहीं लिखी, तो चेकर को फिर स्टेटमेंट पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर को पढ़ना पड़ेगा। तो हमने चेकर को आसानी देनी है, जितनी हम चेकर को आसानी देंगे उतनी आसानी से हमारे मार्क्स आएंगे। हेडिंग्स बना दें ताकि चेकर को पता चल जाए बच्चा कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया। अब सबसे पहले आपने मार्जिन लाइंस को देखना है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ई शीट्स में मार्जिन लाइंस लगानी है कि नहीं लगानी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से उन्होंने लिखा कटिंग लाइंस, तो यहाँ से आपका पेपर कट हो जाएगा। उसके बाद ये एक बॉक्स मैंने खुद बनाया है, ये मार्जिन लाइंस लगा के बॉक्स मैंने खुद बनाया है। यहाँ तक हमारा पेपर स्कैन होगा। जो चीज़ आप इस मार्जिन लाइंस के बाहर लिखेंगे ना वो पेपर स्कैनिंग में नहीं आएगा, वो हमारा चेक नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये देखें, यहाँ पे मैंने मार्जिन लाइंस नहीं लगाई ना, तो अब किसी स्टूडेंट को लिखते लिखते थोड़ा सा वर्ड उसका बाहर चला गया तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप लोग सिर्फ अपनी आसानी के लिए, ठीक है, सिर्फ अपनी आसानी के लिए आप लोग मार्जिन लाइंस लगा लें। ये देखिए मार्जिन लाइंस सिंपल मार्कर से डबल कटिंग मार्कर ना इस्तेमाल करें, सिंपल मार्कर से मार्जिन लाइंस। ये मैं ई शीट्स की पेपर प्रेजेंटेशन बता रही हूँ। जो नॉर्मल शीट होती है ना वो भी है मेरे पास, जो आमतौर पे हमें शीट्स मिलती हैं बोर्ड आंसर शीट, वो ये हैं। इसकी पेपर प्रेजेंटेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें मैंने डिटेल से बताया कि मार्जिन लाइंस लगानी है, सेक्शन लिखना है, सब्जेक्टिव लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है। ये पेपर प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, जबकि ई शीट्स की पेपर प्रेजेंटेशन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपने कोई ऊपर हेडिंग नहीं दी, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग डिफरेंस चेक करें राइटिंग में। ये 2 लाइन्स चेक करें ई शीट की और ये 2 लाइन्स चेक करें नॉर्मल पेपर की। अब आपको आइडिया हो रहा है ना, ई शीट्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर मैंने जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है सबसे पहले मैंने वो सॉल्व किया ताकि आपको आसानी हो। देखें, इन ई शीट्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए लाइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। 1, ये लास्ट वाली लाइन तो चली जाएगी ना, इसको नहीं आपने अटेम्प्ट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स हैं और उसके ऊपर ये वाली 13, टोटल 13 लाइन्स है। 13 वाली लाइन्स में हमारा आ जाएगा, लास्ट लाइन में हमारा आएगा हेडिंग्स, उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और ये लास्ट वाली लाइन मैंने नहीं काउंट की। अब आपको अंदाजा हो रहा है ना ई शीट्स में आप किस तरह पेपर सॉल्व करेंगे। इजीली शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। डिफरेंस वाला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, डायग्राम भी आपको बना के दिखाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो किसी डेफिनेशन का जिसमें कोई फार्मूला भी हो और 2-3 पॉइंट्स और भी हो, तो उसको अटेम्प्ट करने का ये तरीका। ज़रूरी नहीं है डेफिनेशन आप दरमियान में करके लिखें, सिंपल सिंपल लिखें। बस आपने जो लिखा है ना वो चीज़ें प्रोमिनेंट होनी चाहिए। उसको लिखने के लिए मैंने यहाँ पे सारा 604 मार्कर यूज़ किया और सिंपल मार्कर यूज़ किया, कहीं भी मैंने 605 मार्कर यूज़ नहीं किया। अब उसकी रीज़न क्या है, जब हम लोग 605 मार्कर से लिखते हैं तो इस तरह थोड़ा भरा भरा और खुला लिखा जाता है। ये देखिए 605 से लिखा है, तो जब 604 से लिखते हैं ज़रा छोटा लिखा जाता है। अब ई शीट्स में पहले ही उन्होंने इतनी छोटी छोटी लाइंस दी हुई हैं और पहले ही स्टूडेंट्स परेशान है कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूरा आएगा या नहीं आएगा। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी ई शीट्स पे हेडिंग्स देने बैठ जाएंगे तो बस फिर आपका काम तमाम, क्योंकि आपका पेपर ही नहीं आपसे सॉल्व होगा। आपका शॉर्ट क्वेश्चन गिवन स्पेस में कंप्लीट होना चाहिए। जितनी स्पेस उन्होंने दी है ना उस स्पेस में शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। आपने नेक्स्ट स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ये जगह है, इसने अपनी इस जगह से नहीं हिलना।
दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की ये जगह है, इसने अपनी यहाँ पे जगह मल ली है, अब इसने यहाँ से नहीं हिलना। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से आप ई शीट्स को सॉल्व करेंगे। और जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी होते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस 2-3 लाइन्स के होते हैं, तो प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब ही है मुख्तसर जवाब बात, आपने टू द पॉइंट बात करनी है। अब अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसको हम गिवन स्पेस में किस तरह कंप्लीट करें। आप दरमियान में एक लाइन लगाएं सिंपल सी, हाफ न्यूमेरिकल यहाँ पे करें, हाफ न्यूमेरिकल यहाँ पे करें। आपने हेडिंग्स लाजमी देनी है, हेडिंग्स और प्रेजेंटेशन में आपने कोई कसर नहीं छोड़नी, वो आपकी प्रोमिनेंट होनी चाहिए। आंसर जो आपका है उसको आपने प्रोमिनेंट करना है, मैंने यहाँ पे नहीं किया, आपने कर लेना है। उसके बाद ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हमने सिर्फ चंद बातें लिखनी हो, जिसमें कोई हेडिंग ना हो, कोई पॉइंट ना बनता हो, कोई चीज़ हाईलाइट ना करनी हो, उसको लिखने का तरीका ये है सिंपल। यहाँ पे मेरा शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया था, मैंने यहाँ पे लाइंस लगा दी। अगर आपको यहाँ पे नहीं हो रहा आप यहाँ पे लाइंस लगा दें, ठीक है, ये सिंपल तरीका हो गया। अब बात करते हैं मैथ के शॉर्ट क्वेश्चन को हल करने की। अब मैथ के शॉर्ट क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने दरमियान में लाइन लगाई है, हाफ यहाँ पे अटैम्प्ट किया है, हाफ यहाँ पे अटैम्प्ट किया है। लेकिन अब अगर मैं आपको मैथ की ई शीट दिखाऊं ना, तो मुझे वो देख के बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए एक पूरा पेपर दिया हुआ, एक पूरा पेज दिया हुआ है। ये देखें, ये मैथ की ई शीट्स हैं, इसको हल करने के लिए फुल पेपर मिला हुआ, फुल पेज है। जबकि बाकी सब्जेक्ट्स में शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए उन्होंने हाफ कर दिए। तो आप इजीली मैथ के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये होगी जी शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा लाइंस हैं। आप आसानी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये वाली लाइंस इनफ हैं। जिन स्टूडेंट्स की राइटिंग ऐसी है जो इतना लंबा लंबा करके लिखते हैं, मेरे जैसी उनकी राइटिंग है, तो वो लोग प्लीज़ इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लें, ई शीट्स को सॉल्व करने का तरीका देख लें। उसके बाद बात करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की। तो पहले मैं साइंस सब्जेक्ट्स के लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनकी बात करती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें कंप्यूटर भी आ जाएगा। देखिए ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का उन्होंने पोर्शन बनाया हुआ है। अब मैं ये बात डिटेल से नहीं बताऊंगी कि शॉर्ट क्वेश्चन के साथ नंबर गिवन है, उसका पार्ट्स गिवन है। अब आपने जो पार्ट गिवन है ना उसमें वही पार्ट्स लिखने हैं। यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 कर रही हैं तो उसको यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोई और क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। अगर आपको पार्ट नंबर 3 नहीं आता या आपने चॉइस पे छोड़ना है तो आप उस जगह को स्किप कर देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत आसान है, इसलिए मैं इनको डिटेल से नहीं बता रही, आप खुद भी समझदार हैं। अच्छा जी, ये हो गया जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन, पेज नंबर 1। अब आप पेजेस देखें कितने ज़्यादा उन्होंने दिए हैं। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4। 4 पेजेस उन्होंने आपको दिए हैं। तो आसानी से आप 4 पेजेस पे लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट्स का। अगर आपने डायग्राम भी बनानी है, इक्वेशंस लिखनी है, रिएक्शंस करने हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो, इस पर प्रैक्टिस करें। लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको यही कहूँगी, मार्जिन लाइन्स लगाएं, ठीक है, प्रॉपर हेडिंग्स बनाएं, प्रॉपर पॉइंट्स बनाएं। लेकिन आपने लॉन्ग क्वेश्चन करते हुए इस तरह, जैसे मैंने ये अपने नोट्स में भी शेयर किया हुआ था, सेक्शन नहीं लिखना, क्वेश्चन नहीं लिखना। उन्होंने हमें दे दिए ना क्वेश्चन, बस सेक्शन वगैरह कुछ नहीं, बस सिंपल आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है मैंने दरमियान में लिखी है, आपने ये नहीं करना। ई शीट्स को यूज़ करते हो सिंपल सिंपल लिखें। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला है, इस तरह आपने हेडिंग्स लास्ट में बनानी, चीज़ों को अपने अंदर हाईलाइट लास्ट में करना है। ये हो गया जी लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका। देखिए 4 पेजेस दिए हुए हैं। अब मैं आपको मैथ्स के लॉन्ग क्वेश्चन का बताती हूँ, उसमें भी उन्होंने काफ़ी स्पेस दी है। जैसे ये ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज 1 और पेज 2 पेजेस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए दिए हैं। अब मैथ में मुझे लगता है कि इजीली आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका नहीं पूरा आ रहा, आपको लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन लेंथी है, आप दरमियान में लाइन लगा लें, ठीक है। फर्स्ट पेज आप ऐसे ही कर दें, सेकंड पेज में आप दरमियान में लाइन लगा के लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, आपको लगता है बहुत लेंथी है, तो आप यहाँ पे दरमियान पे लाइन लगा लें, हाफ यहाँ पे अटैम्प्ट करें, हाफ यहाँ पे भी लाइन पे अटैम्प्ट कर, यहाँ पे भी दरमियान में लाइन लगाएं, बाकी सारा यहाँ पे अटैम्प्ट करें। तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी लास्ट पेज की, मैथ्स के ग्राफ पेपर भी उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये आप ग्राफ पेपर इस्तेमाल करते हैं।
जब ये ई शीट आपको मिल जाएगी, इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलेगा, इसी में आपने कंप्लीट करना है। यानी कि अब हर स्टूडेंट घर बैठ के ई शीट्स की प्रैक्टिस कर सकता है, उसको सॉल्व कर सकता है। जो बाकी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ये वाली शीट्स मिलती हैं, ये हर कोई नहीं हासिल कर सकता, ना ही ये मिलती हैं, मुझे खुद बहुत मुश्किल से मिली है। लेकिन ई शीट्स का ये फ़ायदा है कि आप लोग घर बैठ के, जैसे मुझे इतनी आसानी से मिल गई हैं, आप लोग भी हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल करेंगे, मैं आपको लिंक दे देती हूँ, इन ई शीट्स का PDF फॉर्म में मैं आपको दे देती हूँ। आप लोग वहाँ पे क्लिक करें और प्रिंट निकलवा लें, जिस तरह मैंने निकलवाए हैं। प्रिंट निकलवा के इसकी प्रैक्टिस करें और इसमें पेपर प्रेजेंटेशन करके मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी पेपर प्रेजेंटेशन सेंड करें, क्योंकि अभी तक किसी भी फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट ने नहीं सेंड की प्रेजेंटेशन ई शीट्स पे। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट्स को कहाँ पे मुश्किल हो रही है और क्या उनसे ई शीट्स आसानी से सॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही। तो बस यही शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। इसकी वीडियो डिले इसलिए हो गई है कि मुझे ये खुद नहीं यूज़ करनी आई थी, मैंने बड़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल की, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ताकि जो मैं आपको बताऊं वो बेस्ट हो और मैं अपना बेस्ट दूं और आपको अच्छी खासी समझ आ जाए। ठीक है, ये हो गया जी ई शीट्स के बारे में सारी नॉलेज। और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे प्रेजेंटेशन सेंड करें। उसके अलावा आप लोग अभी मार्कर्स भी हासिल कर सकती हैं, उसके लिए मैं आपको नंबर दे देती हूँ और डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए मुझे कमेंट करके बताएं। और जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम 9th क्लास के एग्जाम्स कब होंगे या 10th के एग्जाम्स कब होंगे, 10th और सेकेंड ईयर के तो पहले हो रही हैं, 9th के भी एग्जाम्स होंगे, चांसेस हैं होने के। आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी बेस्ट रखें। अगर आप सब कुछ रिवाइज कर चुके हैं तो इस टाइम में आप लोग अपनी राइटिंग और प्रेजेंटेशन बेस्ट कर लें, इंग्लिश ग्रामर सीख लें। अगर आपको सारी बुक्स अच्छी तरह रिवाइज हो गई हैं तो टाइम वेस्ट ना करें, कुछ ना कुछ करते रहें, अपने आप को बिजी रखें और पेपर्स की तैयारी बेस्ट करें, अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म करें। जिन स्टूडेंट्स का पेपर्स की तैयारी करने का दिल नहीं चाह रहा है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, या जिनको जो आता है वो भी भूल जाता है, वो प्लीज़ अपना थोड़ा सा ख्याल रखें, अपने बारे में सोचें। आपका मुस्तकबिल आपके अपने हाथों में है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए नीचे कमेंट करके बताएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और अगर आपको मेरी वीडियो या मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।